बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अकबर बादशाह पूरे जाहो जलाल के साथ अपने दरबार में बैठा था। दाएं तरफ अकबर बादशाह का खास अक्लमंद वजीर बीरबल बैठा था, जो अकबर बादशाह को मुश्किल फैसले करने में मदद करता था। दूसरे वजीर बीरबल से नीचे वाली कुर्सियों पर बैठे थे। अकबर बादशाह के पीछे एक तरफ कनीज़ें खड़ी थीं और दूसरी तरफ मोर के बड़े पंख लिए गुलाम खड़े थे। लोग अकबर बादशाह के पास आ रहे थे और मसाइल का हल लेकर जा रहे थे। इतने में आगरा का काजी हाजिर हुआ। अकबर बादशाह को सलाम करने के बाद अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, हम लोगों ने आपके खास वजीर बीरबल की अक्लमंदी के किस्से बहुत सुने हैं। मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आया है जिसे मैं हल करने से कासिर हूँ। अगर ये मुकदमा बीरबल हल कर दें तो मैं भी मान जाऊंगा कि वाकई अकबर बादशाह के वजीर अक्लमंद हैं। बाकी अकबर बादशाह के रतन यानी वजीर जो थे, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये मुकदमा हमें हर हाल में हल करना होगा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने कहा कि काजी साहब, आप अपना मुकदमा मुझे बताएं कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो आपसे हल नहीं हो रही। काजी ने कहा कि इस मुकदमे में 4 किरदार हैं, इनमें से एक का कत्ल हो जाता है, बाकी तीनों अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो गए हैं। बीरबल ने काजी साहब को कहा कि आप वजाहत के साथ बताएं कि ये मुकदमा है क्या। काजी साहब ने कहा, बीरबल, आगरा शहर के पास गांव है, वहां पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। इसमें 2 मियाँ बीवी रहते हैं और 2 उसके नौकर हैं। वो शख्स बहुत अमीर था, बहुत सी उसकी ज़मीनें थीं। एक घोड़ों का अस्तबल था जिसको उनका नौकर संभालता था। घर के कामकाज एक मुलाजमा करती थी। इन नौकरों की मालकिन एक दिन बाजार जाती है, बाजार से सामान लेकर आती है। घर आकर देखती है तो उसका शोहर मर चुका होता है। घर की मुलाजमा से मालकिन पूछती है तो वो कहती है, मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में मौजूद थे। नौकर से पूछती है तो वो कहता है कि मैं घोड़ों की देखभाल कर रहा हूँ, मैंने घोड़े नहलाए हैं, इनको चारा खिलाने में मसरूफ़ था, मुझे मालिक के कत्ल के बारे में कुछ मालूम नहीं। बीरबल काजी साहब को कहता है, बस ये मुकदमा था, मैंने सोचा कोई मुश्किल काम पड़ गया है, ये तो एक आम मुकदमा है। बीरबल ने कहा कि कल इन तीनों के साथ दरबार में हाजिर होना, मैं इसका फैसला करूंगा। अगले दिन काजी साहब और बाकी तीनों लोग अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर। बीरबल ने सिपाहियों को कहा कि 3 दुम्बे लेकर आओ। सिपाही फौरन गए और 3 दुम्बे लेकर आए। काजी ने कहा कि बीरबल, मैंने तुझे मुकदमा हल करने के लिए कहा था और तुम दुम्बे मंगवा रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, काजी साहब, ये 3 दुम्बे ही इस मुकदमे को हल करेंगे। बीरबल ने एक एक दुम्बा सबको दिया। जब उन लोगों को दुम्बे बीरबल दे रहे थे तो उन लोगों को कहा कि ये दुम्बे कोई आम दुम्बे नहीं हैं, ये खास दुम्बे हैं, ये अपने साथ ले जाओ और 1 महीने के बाद आना। जो भी आप में से कातिल हुआ उसका दुम्बा दुबला पतला होगा। इस दुम्बे को जितना भी खाना खिलाओगे वो दुबला पतला होता जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वो तीनों रोजाना एक दूसरे का दुम्बा देखने के लिए आते कि किसका दुम्बा दुबला पतला होता जा रहा है। इन मुलाजमों की मालकिन बहुत खूबसूरत थी, जो तकरीबन 35 साल की थी, लेकिन 20 साल की लगती थी। इसका शोहर चूंकि मर चुका था, अब वो बगैर शोहर के इतने बड़े घर में अकेला रहना पसंद नहीं करती। दिल ही दिल में वो सोचती थी, क्यों ना मैं नई शादी कर लूं। दुनिया की हर नेमत तो मेरे पास है, लेकिन शोहर तो नहीं। हमारा मुआशरा बेवा औरत को एक हवस की नज़र से देखता है। उसका नौकर जो कि अस्तबल संभालता था, वो दरअसल उनका नौकर नहीं बल्कि उसके शोहर का रिश्तेदार था। पूरे खानदान में से ये लड़का ही गरीब था। गुर्बत के हाथों उसने अस्तबल साफ करना भी मुनासिब समझा। वो लड़का खूबसूरत भी था और मेहनती भी था। सब चीज़ से बढ़कर वो मालिक का रिश्तेदार भी था। मालकन ने शादी का दावतनामा घर की मुलाजमा के हाथों भेजा, जिसको उस मुलाजिम ने कबूल कर लिया। इन दोनों की शादी हो गई और साथ ही 1 महीना पूरा हो चुका था। सब लोगों ने अपना अपना दुम्बा पकड़ा और अकबर बादशाह की अदालत में हाजिर हो गए। बीरबल को वो मुकदमा अभी तक याद था। उसने सारे दुम्बों को देखा तो घर की मुलाजमा का दुम्बा सेहतमंद था। बीरबल ने कहा, यह मुलाजमा ही उस शख्स की कातिल है। वो मुलाजमा कहने लगी, आपने तो कहा था
جس کا دمبا دبلا پتلا ہوگا وہ قاتل ہوگا۔ یہ بات سن کر بیربل نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دمبے کو موٹا کرے گا، وہ اس کو دبلا پتلا نہیں ہونے دے گا۔ ملازمہ نے اپنا جرم قبول کر لیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تو میں نے اپنا دفاع کیا، جس میں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اکبر بادشاہ نے کنیزوں کو کہا کہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جا کر معلوم کرو کہ اس کے ساتھ ان کے مالک نے کوئی زبردستی کی ہے کہ نہیں۔ کنیزوں نے اس کا بال بال دیکھا لیکن کوئی تشدد یا زبردستی کی علامت نہ ملی۔ اکبر بادشاہ نے کنیزوں سے پوچھا اس کی گردن کے پاس کوئی کسی قسم کے نشانات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نشان موجود نہیں۔ اکبر بادشاہ نے اسے قانون کے مطابق سزا دینے کا حکم دیا، اور دوسری طرف استبل کا نوکر اور مالکن اب میاں بیوی تھے، انہوں نے پھر سے اپنی زندگی جینا شروع کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔